अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को किससे देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि हमारे यहाँ एक चूरन बेचा जाता था कि आईपीएल जो है वो उसके अंदर कोई इतनी कम्पिटेटिव क्रिकेट नहीं होती। अगर कम्पिटेटिव क्रिकेट होती है तो पाकिस्तान में होती है। जो फॉरेन खिलाड़ी आते हैं वो कहते हैं यार जिस लेवल की बॉलिंग हम पाकिस्तान में फेस करते हैं ना, इंडिया में तो कुछ भी नहीं है। इंडिया का जो आईपीएल का लेवल है वो बड़ा लो है, पाकिस्तान का पीएसएल का लेवल बहुत ऊपर है। जो कम्पिटेटिव क्रिकेट, पैसे तो है ना उनके पास, वो छोड़ दो, पैसे तो है वो छोड़ दो, लेकिन कंपटीशन लेवल बड़ा ऊपर है। तो भाईजान जो आईपीएल का टैलेंट था वो उठा के एशिया कप लेके चला गया, और जो पीएसएल का टैलेंट था, ये प्योर पीएसएल का टैलेंट था, जितना था उनमें कैपेबिलिटी ही नहीं रही। क्या कहानी, इस पर बात करेंगे वेस्ट इंडीज क्रिकेट का डाउनफॉल डाउनफॉल डाउनफॉल। नेपाल ने सेकंड टी20 में भी उनको जो क्रश कर दिया और फतह भी हासिल कर लिए सीरीज में 2-0 से। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, नेपाल ने जो है वेस्ट इंडीज को सेकंड टी20 में भी जो शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली है। इसका मतलब यह है कि वेस्ट इंडीज डाउन डाउन डाउन, 1 मिनट डाउन, नेक्स्ट मिनट मोर डाउन। भाई नेपाल ने तो कमाल कर दिया, नेपाल ने तारीख रकम कर दी। कल नेपाल ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। पहले नेपाल ने बल्लेबाजी की, 173 रन बनाया। कमाल किस्म की ब्रूटल बैटिंग देखने को मिली हमें। जो उनके विकेट कीपर शेख हैं, जिन्होंने 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से 47 गेंदों पे 68 रन बनाए, और ये ओपनिंग बैट्समैन थे और ये नॉट आउट रहे। और इसके बाद हमें बैटिंग देखने को मिली जो इनका जोरा है, उसने 39 गेंदों पे 63 रन, 5 छक्के और 3 चौके मारे। और इस तरह से नेपाल एक बोर्ड पर 174 का टारगेट देने में कामयाब रहा। हमें लगा कि वेस्ट इंडीज पहला मैच हार गया, वो अपसेट जरूर था, लेकिन नेपाल इतना ऐसा डोमिनेट नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई 83 रन पर नेपाली लॉन्डो ने कमाल कर दिया। नेपाल ने 83 पर वेस्ट इंडीज को आउट क्लास कर दिया। बहुत ही शानदार किस्म की गेंदबाजी हमने देखने को मिली अंसारी की तरफ से, जिसने 4 आउट किए। भुटल लगातार हम देख रहे हैं कि सीजन नेपाल का बॉलर है। हर मैच में अगर आप देखो, पिछला साल भी बड़ा जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाते रहे थे। 2 ओवर में 3 खिलाड़ी इन्होंने आउट किए। और अली साहब, वेस्ट इंडीज ने जो सीरीज शारजा में खेली जा रही है, नेपाल ने इस सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। नेपाल का आपको पता है कि पॉलिटिकली बड़े मामला थे, वहां पे बड़े हालात खराब थे, ये सब मामला चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद नेपाल ने तारीख रकम कर दी भाई। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि नेपाल ने जिस तरीके से इतने तमाम वेस्ट मामलात में चलते चलाते जिस तरीके से सीरीज अपने नाम की है, नेपाल क्रिकेट को बहुत नेपाल ने बधाई हो, मुबारक हो, जबरदस्त काम किया। अच्छा, नेपाल ने कहीं गुस्सा दिखाया क्योंकि एक दिन पहले एशिया कप खत्म हुआ, वो एशिया कप में नहीं थे। यूएई, ओमान और हांगकांग थे। अनफॉर्चुनेट रहा था कि जो एशिया कप का क्वालिफायर था, जो एशिया कप का प्रीमियर कप था, वो क्वालिफायर होता, उसमें नेपाल थर्ड पे भी फिनिश नहीं कर सकी थी, लेकिन ये होना चाहिए था। एज कंपेरिजन अगर आप देखो, ये जो यूएई कप में साउथ अफ्रीका को हराने लगी थी, यूएई, ओमान और हांगकांग की टीमें, इनके अपने कोई फैन नहीं होते ना, ये इनके फजूल प्लेयर खेल रहे होते हैं, लेकिन नेपाल में लोकल नेपाली खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। एक अगर आप एक ऐसा फैन बात करो तो वो टीम बड़ी सपोर्ट करती है, और ऐसी टीमें बड़ी अच्छी होती है, जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है। नेपाल का आगे आना ये बहुत बड़ी चीज है। नेपाल को वेस्ट इंडीज को हरा देना, इससे पहले इन्होंने बांग्लादेश को भी हराया था यूएई में जो सीरीज थी, उसमें बड़ी कमाल परफॉर्मेंस थी नेपाल की। और अब कंसेक्टिव सेकंड सीरीज इन्होंने जीती है। वो एशिया कप से पहले सीरीज थी, वो बांग्लादेश को हरा दी थी, और अब इन्होंने नेपाल ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। और हमने देखा है कि अब ऐसा लग रहा है कि नेपाल को आप नहीं रोक सकोगे, और नेपाल दुनिया क्रिकेट में एक अपना अच्छा मुकाम बनाएगी, आगे आएगी। जैसे अफगानिस्तान आई है, दुनिया उनकी क्रिकेट की तारीफ करती है, ऐसा लग रहा है कि अब नेपाल भी आगे आ रही है और दुनिया नेपाल की भी तारीफ करेगी। बहुत शानदार किस्म की जीत मिली है कल नेपाल। खैर जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है दाऊद साहब, बहुत बातें होती थी आपके यहाँ पर कि यार आईपीएल जो है वो एक टैलेंट नहीं है, बस ऐसा ही है। उधर जो फ्लैट विकेटें होती हैं, बस बिला वजह जो एंटरटेनमेंट क्रिएट की हुई है। असल जो कम्पिटेटिव क्रिकेट है ना, वो आपके यहाँ खेली जाती है। आपके यहाँ प्रीमियम फास्ट बॉलर बनते हैं, आपके यहाँ जो बैट्समैन बैटिंग करते हैं वो बहुत बड़ा बैट्समैन है, उनके यहाँ जो बैटिंग कर रहा है वो तो रोड विकेटें हैं, फ्लैट विकेटें हैं। लेकिन दाऊद साहब, ये क्या है? तिलक वर्मा आईपीएल का टैलेंट, अभिषेक शर्मा आईपीएल का टैलेंट, संजू सैमसन आईपीएल का टैलेंट, दूसरी तरफ पीएसएल के टैलेंट, सैम अयूब साहब प्योर पीएसएल से, मोहम्मद हारिस साहब प्योर पीएसएल से, ये आपके हसन नवाज साहब प्योर पीएसएल से। जितने पीएसएल के टैलेंट है आईपीएल के मुकाबले में तो 0 हो गई है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की अगर आप बात करें, जो हमें एशिया कप का फाइनल में हार हुए, तो उसके पास एक बहस सी छिड़ गई है कि आईपीएल का टैलेंट और पीएसएल का टैलेंट। क्योंकि तिलक वर्मा की बात की जाती है, वो एक आईपीएल का टैलेंट है। अगर आप बाकी उनके अभिषेक शर्मा की बात करते हो, वो एक आईपीएल में उसने अपनी जगह बनाई। कहा जाता था कि वो बिग बॉयज के साथ खेलता है, जैसे
सनराइजर्स हैदराबाद की टीम थी, उसमें क्लासन भी थे, उसमें अभिषेक शर्मा भी थे, उसमें ट्रेविस हेड इनके ओपनिंग पार्टनर थे, पैट कमिंस जैसे प्लेयर वहां पर मौजूद थे, मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर है वहां पर। चलो वो तो गेम्स खेलते थे ना, अगर इनकी टीम में अगर आप बात करें तो बड़ी, अगर आप देखो तो अभिषेक शर्मा की जो कहा जाता था कि ये क्लासन और एक तरफ ट्रेविस हेड और बीच में अभिषेक शर्मा की ग्रूमिंग हुई है। वो एक अभिषेक शर्मा जो पूरे एशिया कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा, गाड़ी भी उसको एशिया कप की मिल गई, बड़ी हाइप रही। लेकिन आप देखो कि दूसरी तरफ हमारे प्लेयर्स, इवन शायद आफरीदी ये बात भी कर रहे थे कि मैंने साइन को और बाकी 2-4 क्रिकेटर हैं जो अच्छा नहीं कर रहे होते, मैं उनसे बातचीत भी करता रहता हूं। आफरीदी कहते हैं, मैंने फन वे में बोला भी साइन को कि बहुत ज्यादा अंडे हासिल कर लिए हैं, 4-0 आपके एशिया कप में हो गए हैं, तो भाई आप एक आमलेट भी बना लें। मैच के बाद वो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो टीम है उसको इंडिया के अगेंस्ट सबसे ज्यादा जो एक मसला आता है वो ये प्रेशर इनके ऊपर लेते हैं, अगर ये प्रेशर ना ले तो शायद ये जीत भी सकते थे। इससे बेहतर पाकिस्तान के पास कभी मौका नहीं आएगा इंडिया को हराने का, जो फाइनल में आया था, लेकिन पाकिस्तान ने वो मौका अपने हाथ से गंवा दिया। ये शायद आफरीदी भी कह रहे थे कि आप ठीक है, जो 2 मैच आप हार गए थे वो हार गए थे, लेकिन अभी आप 41 साल बाद एशिया कप का फाइनल बना था इंडिया पाकिस्तान का, इससे बड़ी तारीख रकम हो नहीं सकती थी। आप यहां पे अच्छा करते, आप सारे हीरो बन जाते, आप सारे स्टार्स बन जाते, दुनिया आपकी तारीफ करती, लेकिन आपने दुनिया क्रिकेट को या दुनिया में आपने इंडियन प्लेयर्स की तारीफ करने पर मजबूर कर दिया और अपने ऊपर आपने सिर्फ ब्लान तान आपने हासिल किया। अब आप देखो, इतना बड़ा मौका था आपके पास कि आप वहां पे तारीख रकम कर सकते थे। पीएसएल की टैलेंट की बात करें, हसन नवाज हमारे पीएसएल के टैलेंट थे, नहीं कर सके, बेंच पे बैठे हुए थे। साइम यूपीएसएल के टैलेंट थे, 4-0 उनको मिल गए। बाकी भी अगर आप देख लो, जो बॉलर थे, सुफियान मुकीम हमारे आए थे, अच्छा कर रहे थे, उसको हमने स्क्वाड प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया। जो आपके हारिस रऊफ थे वो भी एक्चुअली पीएसएल की पैदावार है, पीएसएल के टैलेंटेड है, आपके टैलेंट प्रोग्राम हंट से आए थे, उनकी आप परफॉर्मेंसेस देख लो यार, 50 रन उन्होंने खा लिए। तो वहां पर आईपीएल का टैलेंट जो हमें 3-0 से हरा के चला गया, हमारा पीएसएल का टैलेंट जो सारे हमारे यंगस्टर्स थे वो फ्लॉप रहे हैं यार। बिल्कुल ऐसा ही है, सारे यंगस्टर आपके जो है फ्लॉप रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सका। मोहम्मद हफीज की एक बात थी, वो जो कहते थे कि जो आईपीएल और पीएसएल के टैलेंट का वो वजाहत कर रहे थे, मैं उनको सुन रहा था, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा रीजन है कि आईपीएल में जो एक प्लेयर आता है वो एक प्रोडक्ट बनकर आता है, वो उससे पहले वो मुश्किलात झेल लेता है, या जो क्वालिटी वो झेल रहा है, या जो क्वालिटी वो फेस कर रहा है, अंदर ही प्रोडक्ट बन रहा है ना। जब आईपीएल तक वो पहुंच जाता है, उसके बाद इतनी बड़े लेवल की प्लेयर्स के साथ उसकी ग्रूमिंग हो रही है, उनके साथ जो है वो उनके डग आउट शेयर हो रहे हैं। वहां पर अगर आप देखें तो जैसे वो अभिषेक शर्मा है, उन्होंने कहा जी, मैं ट्रेविस हेड से एक दिन पूछ रहा था कि आप लोगों का माइंडसेट क्या होता है, इतना मतलब आप रन करते हो, कहता जी हम जब जाते हैं हमारा माइंडसेट ये होता है हमने आज 400 करना है। हाँ, मतलब ये आप देखो ना कि उनका माइंडसेट क्या, और जब ये खिलाड़ी उस माइंडसेट के साथ होते हैं, अभी आईपीएल चल रहा था पिछला, हम देख रहे थे कि केविन पीटरसन अपने उनके जो लोकल खिलाड़ी है उनको ग्रूम कर रहे हैं, जो उनके जो काफी सारे पंजाब के खिलाड़ी थे उनको केविन पीटरसन ग्रूम कर रहे थे। वो एक फॉरेन खिलाड़ी है, केविन पीटरसन अपने दौर में क्या चीज था। अगर आपके जो स्पेशली अगर आप उनकी रांची का भी इस टाइम अगर आप स्टेटस देखो, हम भी कायदेतन ट्रॉफी यहाँ पे कवर करते रहे हैं, हमने अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत गिराया है अपने स्पेशली डोमेस्टिक क्रिकेट लो किए हुए हैं। हाँ, यहाँ पे कायदेतन ट्रॉफी खेलना कोई बड़ी बात नहीं हो जाती, यहाँ पे सफारी बेस पे कोचेस खिला देते हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन खेलना बड़ी बात, वहां पे अगर आप रांची खेल लो तो वो एक बड़ी बात उन्होंने रखा है, एक अच्छा स्टैंडर्ड रखा हुआ है। वही बात है कि अगर आप अपने फर्स्ट क्लास को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, यही शायद आफरीदी बात कर रहे हैं। उन्होंने तो मोहसिन नकवी के आगे हाथ भी जोड़े कि अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान टीम आगे जाए, सबसे पहले आपको अपनी फर्स्ट क्लास और अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करना पड़ेगा। अगर आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं ठीक कर सके तो अभी तो ये 3-0 हुआ है, ये 10-0 भी हो जाएगा, जितना भी 0 हो जाएगा। आप अब देखो, पहले भी तो एक जमाना था ना, जब आज के वसीम अकरम बात कर रहे हैं या शोएब अख्तर बात कर रहे हैं या बाकी क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, जब अर्ली 2000 तक हमारा रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया टेस्ट और ओडीआई में अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि अब हम जीत ही नहीं पा रहे। 3 एशिया कप के 3 संडे मैच हुए 3-0। वो मैच हमने देखा कि तिलक वर्मा जो प्रेशर हैंडलिंग उसकी कैपेबिलिटी है वो आपके प्लेस में नजर ही नहीं आ रही, जो प्रेशर हैंडलिंग उनके प्लेस में नजर आ रही है। विकेट गिर रहे थे, अब 20 पे 3 थे, उसके बाद आप देखो कैसे लेकर चले गए। हमारा 113 पे 1 था और हमारा कोलैप्स हो गया, उनके 20 पे 3 गिरे थे, विकेट्स गिरे, लेकिन कैसे हर प्लेयर इंडिविजुअली प्रेशर ले रहा है। रिंकू सिंह उनका आईपीएल का प्लेयर है, आप देखो पहला बॉल की पहली पे फिनिश कर, एशिया कप में पहली बार मौका मिला, पहली पे फाइनल में मौका मिला, हार्दिक पांड्या उनका अनफिट हो गया, एक बड़ा नाम था हार्दिक पांड्या, प्रेशर हैंडलिंग है, इस टीम का सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपीरियंस खिलाड़ी हार्दिक पांड्या था। हमारे खामे से अगर कोई ऐसा बड़ा खिलाड़ी बाहर हो जाए, फखर हमारा चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया, तो हम तो बिल्कुल ही फारिग हो गए थे कि बस खत्म, पाकिस्तान की होप्स ही डेड होगी। तो आप देखो कि उनकी होप्स कहां रहती हैं और हमारी होप्स कहां रहती हैं। एक हमारा प्लेयर बाहर तो हम फारिग हो गए, इवन फखर कुछ खास नहीं कर रहे थे,
लेकिन उनका हार्दिक पांड्या तो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, सब कुछ करता है। पूरा 3D एक कंप्लीट पैकेज था, लेकिन वो नहीं घबराए, उसके बावजूद वो जीते। तो ये फर्क है कि जब आपके जो क्वालिटी है आपकी लीग की वो अपने ऊपर जाती है, तो फिर जो प्रोडक्ट भी बना के देती है वो भी बहुत एक्सपीरियंस देती है, और हम स्ट्रगल करते हुए नजर आए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल करते हुए दिखे। अगर आप इतनी इस स्ट्रगल को अपनी इंप्रूव नहीं करेंगे तो आगे भी आपके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, क्योंकि फिर से आपका पाकिस्तान और इंडिया का 6 मंथ के बाद कोलंबो में 5-6 महीने के बाद आपका फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच है फरवरी में, बिल्कुल फरवरी या मार्च में होगा, अभी देख लेते हैं कब होगा। लेकिन डिजास्टर रहा है, उम्मीदें टूटी हैं पाकिस्तानी फैंस की, क्योंकि एक मैच चलो हार बर्दाश्त होगी, 2 की हार बर्दाश्त होगी, 3 तो फिर आप जस्टिफाई भी नहीं कर सकते ना कि 3 आपको हारे लगातार आ रहे हो, बार बार हार, तो टोटली अगर आप देखो तो डिसअपॉइंटमेंट रही है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।